पिंक सिटी ENFM में आपका स्वागत है। आज हम आपको गुरु नानक जी के बारे में बता रहे हैं। गुरु नानक जन्म तलवंडी अब ननकाना साहिब पाकिस्तान, लाहौर के पास, भारत, मृत्यु 1529, करतारपुर, पंजाब। भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक जो सिख धर्म के पहले गुरु थे। एक एकेश्वरवादी धर्म को जोड़ती है हिंदू और मुस्लिम प्रभाव। उनकी शिक्षाएं भक्ति भजनों के माध्यम से व्यक्त की गईं, जिनमें से कई अभी भी जीवित हैं। उन्होंने दिव्य नाम पर ध्यान के माध्यम से पुनर्जन्म से मुक्ति पर जोर दिया। आधुनिक सिखों के बीच उन्हें उनके संस्थापक और पंजाबी भक्ति भजन के सर्वोच्च गुरु के रूप में विशेष स्नेह प्राप्त है। जिंदगी गुरु नानक के जीवन के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है, वह मुख्यतः किंवदंतियों और परंपरा के माध्यम से दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका जन्म 1459 में रायभोई दी तलवंडी गांव में हुआ था। उनके पिता व्यापारिक खत्री जाति की एक उपजाति के सदस्य थे। खत्रियों का अपेक्षाकृत उच्च सामाजिक पद नानक को उस काल के अन्य भारतीय धार्मिक सुधारकों से अलग करता है, और हो सकता है कि इसने उनके अनुयायियों की प्रारंभिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद की हो। उन्होंने एक खत्री की बेटी से शादी की, जिससे उन्हें 2 बेटे पैदा हुए। कई वर्षों तक नानक ने एक अन्न भंडार में काम किया, जब तक कि उनके धार्मिक व्यवसाय ने उन्हें परिवार और रोजगार दोनों से दूर नहीं कर दिया, और भारतीय धार्मिक भिक्षुओं की परंपरा में उन्होंने एक लंबी यात्रा शुरू की। संभवतः भारत के मुस्लिम और हिंदू धार्मिक केंद्रों की यात्रा की, और शायद भारत की सीमाओं से परे स्थानों तक भी। न तो वास्तविक मार्ग और न ही उनके द्वारा देखे गए स्थानों की सकारात्मक पहचान की जा सकती है कि नानक उन हमलों में मौजूद थे जो बाबर, एक हमलावर मुगल शासक, ने सैदपुर और लाहौर पर किए थे। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित लगता है कि 1520 तक वह अपनी यात्रा से लौट आए थे और पंजाब में रह रहे थे। उनके जीवन के शेष वर्ष यहीं व्यतीत हुए। करतारपुर, मध्य पंजाब का एक और गांव। परंपरा यह मानती है कि यह गांव वास्तव में नानक के सम्मान में एक धनी प्रशंसक द्वारा बनाया गया था। संभवतः इसी अंतिम अवधि के दौरान नए सिख समुदाय की नींव रखी गई थी। इस समय तक यह मान लिया जाना चाहिए कि नानक को एक गुरु, धार्मिक सत्य के प्रेरित शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई थी, और भारत की परंपरा के अनुसार उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने वाले शिष्य करतारपुर में उनके आसपास एकत्र हुए थे। कुछ संभवतः गांव के स्थायी निवासी बने रहे। कई अन्य लोगों ने उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समय समय पर दौरा किया। उन सभी ने सांप्रदायिक गायन के उद्देश्य से कई भक्ति भजनों में व्यक्त की गई शिक्षाओं को सुना, जिनमें से कई आज तक जीवित हैं।